हेलो बच्चों, हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहली क्लास आपने देखी होगी। दूसरी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको आगे बढ़ाता हूं भारतीय संविधान के अंतर्गत। मैंने आपको संविधान सभा के बारे में बता रहा था और संविधान सभा की प्रारंभिक सदस्यों की संख्या मैंने आपको बताई थी। संविधान सभा के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या थी, प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 389 थी। प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, 389। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई और संविधान सभा के चुनाव हुए। कब हुए? चुनाव हुए संविधान सभा के जुलाई अगस्त 1947 को। जुलाई अगस्त 1947 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और संविधान सभा के निर्वाचन में विशेष रूप से कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि भाई संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो किया वो विधायकों ने किया, विधानसभा के सदस्यों ने किया। बाकी के 93 सदस्य देशी रियासतों से गए, वो मनोनीत होकर गए थे, वो निर्वाचित होकर के नहीं गए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि संविधान सभा के सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए इन्होंने जनसंख्या का क्राइटेरिया रखा कि मतलब 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूं। जुलाई अगस्त 1947 में चुनाव हुए। इस चुनाव के अंतर्गत संविधान सभा के निर्वाचन अधिकारी, संविधान सभा के निर्वाचन अधिकारी कौन बने? संविधान सभा के निर्वाचन अधिकारी और संविधान सभा के क्या सचिव एवं सचिव कौन बने? HVR अयंगर बने थे। आयंगर ये संविधान सभा के निर्वाचन अधिकारी और सचिव बने थे। इन्होंने चुनाव करवाया। कितनी सीटों पर निर्वाचन हुआ था? संविधान सभा के 296 स्थानों पर निर्वाचन हुआ था। विधायकों से हुआ। अच्छा, 93 देशी रियासत थी। इस तरह से इनकी देशी रियासतों ने निर्वाचन में मतलब उनका तो निर्वाचन से कोई मतलब ही नहीं, वो तो मनोनीत होकर के गए थे। अब मैं इनका आपको चुनाव परिणाम बताता हूं कि चुनाव परिणाम किसका? संविधान सभा का चुनाव परिणाम। संविधान सभा का चुनाव परिणाम कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर। कैसे किसने कितनी सीट जीती? कांग्रेस पार्टी, जो हमारे देश की सबसे पहली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इसके सदस्य जीत करके गए 208। दूसरा मुस्लिम लीग ने इसमें सदस्य जीते, मुस्लिम लीग के सदस्य जीते 73 और अन्य पार्टी के सदस्य जीते थे 7 और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? जो किसी भी पार्टी से नहीं थे उनकी संख्या थी 8। इस तरह से इनकी संख्या 8, 7, 15, 3, 18, 26। इस तरह से इनकी संख्या 296 हो जाती। इस तरह से इनका चुनाव परिणाम रहा। मैं आपको बता दूं, संविधान सभा का 2 बार यानी कि प्रथम से हट करके 2 बार और पुनर्गठन हुआ था, क्योंकि जब 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा हुई, भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा के बाद इनके सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? संविधान सभा के 324। कितनी रह गई इनकी सदस्यों की संख्या? 324 रह गई। ये संविधान सभा का दूसरी बार पुनर्गठन हुआ। तीसरी बार संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को।
31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन हुआ और तब फिर से पुनर्गठन हुआ और इनकी सदस्य संख्या तब घट करके रह गई 299। और संविधान सभा पर हस्ताक्षर, संविधान सभा पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया? संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए 284 सदस्यों ने। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्य। अब मैं आपको यहीं एक दो तीन बातें ऐसी महत्वपूर्ण बता दूं जो एग्जाम में काम आती हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। पहले व्यक्ति जिन्होंने हस्ताक्षर किया, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया, पहले व्यक्ति जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया, वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे अंत में संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे, सबसे अंत में संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। इन्होंने संविधान सभा पर अंत में हस्ताक्षर किया। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से रहा। आगे मैं आपको बताऊं संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी। महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या, संविधान सभा में अनुसूचित जाति जिसे बोलते हैं एससी के लिए सीट रिजर्व थी 33। कितनी थी? 33 और एससी बोलते हैं। और संविधान सभा के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की संख्या, जनजाति जैसे भील है, मीणा है, गरासिया है, जनजातियां जो हैं भारत की, उनके लिए सदस्यों की संख्या रखी 26। अनुसूचित जातियों के लिए 33 और अनुसूचित जनजाति के लिए 26 सीट रिजर्व रखी। ये एनसीईआरटी का आंकड़ा कहता है। मैंने आपको संविधान सभा के बारे में बताया और मैं आपको आगे बताता हूं संविधान सभा के जो लेखक थे, संविधान सभा के लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, संविधान सभा के लेखक। संविधान सभा के लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखो आगे, भारतीय संविधान के लेखक, भारतीय संविधान के लेखक किसने लिखा था? भारतीय संविधान के लेखक थे प्रेम बिहारी
नारायण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये इसके लेखक थे। संविधान सभा पर चित्रकारी, संविधान पर चित्रकारी प्रमुख रूप से जो चित्रकारी की थी वो नंदलाल बोस ने की थी। नंदलाल बोस ने की थी। ये चित्रकार थे, इन्होंने संविधान पर चित्र बनाए थे। संविधान सभा के प्रमुख चित्रकारों में पूछे जाए नाम तो आपको नंदलाल बोस बताना है। वैसे राजस्थान के बच्चों का भी एक क्वेश्चन का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान पर ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो राजस्थान के जिन्होंने चित्रकारी की थी। वह है कृपाल सिंह ने चित्रकारी की थी, राजस्थान के थे ये। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं संविधान सभा की जो प्रस्तावना होती है, संविधान सभा की प्रस्तावना पर जो चित्रकारी की थी, प्रस्तावना पर चित्रकारी संविधान सभा की प्रस्तावना पर चित्रकारी जो की थी वो किस व्यक्ति ने की थी। संविधान सभा की प्रस्तावना का मतलब आप समझते, प्रस्तावना संविधान का एक संक्षिप्त रूप होता है जो कि सब किताबों में आजकल फर्स्ट पेज पे ही देके रखते हैं। संविधान सभा की प्रस्तावना पर चित्रकारी राम मनोहर सिन्हा ने की थी। कितने की थी? राम मनोहर सिन्हा ने की थी। आप एक और चीज याद रखना कि संविधान सभा के अंतर्गत सबसे ज्यादा निर्वाचित सदस्यों की संख्या किस राज्य से थी? उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। और इनकी संख्या थी 55। और सबसे ज्यादा मनोनीत सदस्यों की संख्या मैसूर से थी। मैसूर से सबसे ज्यादा, मैसूर जो वर्तमान में कहां पर है? कर्नाटक में। मैसूर से सबसे ज्यादा संविधान सभा के लिए सबसे ज्यादा मनोनीत सदस्य रखे। मनोनीत सदस्य जिनकी सदस्य संख्या थी 7। ये मैसूर से सबसे ज्यादा मनोनीत सदस्य संविधान सभा में भेजे गए। ये भी आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको संविधान के बारे में इसकी जानकारी दे दी। आगे हम चलते हैं कि संविधान की रूपरेखा और किस तरह से आगे की प्रक्रिया है। तो आप ध्यान रखना, भारतीय संविधान के लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। संविधान पर चित्रकारी प्रमुख रूप से नंदलाल बोस ने की थी। संविधान की प्रस्तावना पर जो चित्रकारी की थी राम मनोहर सिन्हा ने की थी। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य रहे, यानी कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा निर्वाचित सदस्य गए। और सबसे ज्यादा मनोनीत सदस्य गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा के
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वो बनाया गया 11 दिसंबर 1940 को। कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1940 को। जो दूसरी बैठक थी इसमें बनाया गया 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस तरह से आपको इसमें ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, सलाहकार थे B.N. राव, B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव बने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? देखो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव रहे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। आगे मैं आपको अगली वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा, क्योंकि फिर से ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।